हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोधराम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एरर इनसाइडर में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो डिजाइनिंग करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने यूट्यूब चैनल के जो नाम होते हैं उसी से रिलेटेड जो है हम लोगो किस प्रकार से बनाते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिए, क्योंकि जो है अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली इसी प्रकार की यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मेरा एक सेकेंड चैनल है स्प्रिंटर डिजाइनिंग के नाम से, जहां पर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, जहां पर मैं जो है बैनर यूट्यूब से रिलेटेड बैनर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग और बाकी अदर जो डिजाइनिंग है उससे रिलेटेड मैं जो है वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि लोगो डिजाइनिंग जो है एक अच्छा प्रोसेस होता है। तो हम जो है जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसी नाम से रिलेटेड जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो डिजाइनिंग करना चाहिए। इससे अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई व्यूअर आपके प्रोफाइल पिक्चर को देखता है तो वो जो है एक प्रोफेशनल लगने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर जो है हम लोगो डिजाइनिंग, जो हमारे यूट्यूब चैनल है स्प्रिंटर डिजाइनिंग, उसका लोगो डिजाइनिंग जो है हम कोरल ड्रा में करने वाले हैं, जहां पर हम कुछ सर्च टूल का यूज करके हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो है अपने कंप्यूटर पर कोरल ड्रा को ओपन कर लिया है, जिसका इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां पर ये जो है हमारा जो शेप्स वगैरह है या जो एडिटिंग टूल्स है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम अपने लोगो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं या रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो इमेज है या उसका बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम एक इस प्रकार से रेक्टेंगल टूल लेने वाले रेक्टेंगल टूल लेने के बाद जो है इसको जो है हम कर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम कंट्रोल की से जो है हम अपने जो रेक्टेंगल टूल लिए हैं उसको कर्व कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से कुछ लाइन डॉट पर मिल जाएगा, लेकिन हम जो है इसका एक डॉट पॉइंट को डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम डबल क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है इस साइड वाले को जो है हम थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। तो कर्व करने के लिए आपको राइट क्लिक का माउस पर क्लिक करना है, देन आपको जो है इस प्रकार से जितने भी आप साइज पर लेना चाहते हैं वहाँ पर जो है हम ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हम इतना ले लेते हैं। ये इतना होने के बाद जो है इसका हम एक और कॉपी कर लेते हैं, मतलब डुप्लीकेट। तो उसके लिए जो है हम कीबोर्ड से प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जो मिरर का ऑप्शन है उसको हम इस प्रकार से ले लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये शेप है वो कुछ इस प्रकार से तैयार होने वाला है। उसके बाद जो है इन दोनों को जो है हम आपस में मर्ज कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों को आपस में वेल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट दिख रहा है उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट होने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको जूम होने के बाद जो है यहाँ पर हम कुछ डबल पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो लोगो है वो प्रॉपर तरीके से बने। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो हम लाइन ड्रॉ किया है उसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसका बाद जो है इसका हम और कॉपी कर लेते हैं और इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो है नीचे की जो साइड दिया गया है उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके नीचे की ओर लाएंगे, ये इस प्रकार से। आने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसको जो है हम इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर ये बैक माइनस फॉन्ट लिखा है उसको आप जो है क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये जो दोनों है शेप है वो आपस में जो है जुड़ गए है, मतलब कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर कलर फिलअप करेंगे। तो हम जो है कलर ब्लैक कलर को फिलअप करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम एक और रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब उसके बाद जो है इसका जो साइज है उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से रोटेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस छोटा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये इस प्रकार से अपन ले लेते हैं। उसके बाद जो है इनके चारों कॉर्नर को हम जो है रोटेट कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से रोटेट होने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा
जूम कर लेते हैं। जूम होने के बाद जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर हमें जो है वाइट जो कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसका जो है हम एक और कॉपी कर लेते हैं और इसका जो साइज है उसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसको बाद जो है हम इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट होने के बाद हमारा जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसका भी एक और कॉपी कर लेते हैं और इसका जो कॉपी है वो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ये इस प्रकार से। उसके बाद जो है इन दोनों को आपस में इन दोनों को आपस में जो है इन दोनों को आपस में एक बार फिर से वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड होने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ से हम लाइनअप कर लेते हैं। लाइनअप होने के बाद जो है अब इस आपस में इसको जो है हम बैक माइनस भी कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर कलर फिलअप कर लेते हैं। कलर फिलअप होने के बाद जो है इसका एक और कॉपी हम ले लेते हैं। कॉपी लेने के लिए हमें कीबोर्ड पर प्लस बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगने लगा है। अब इसके बाद दोस्तों हम इन तीनों जो स्टेप्स लिए हैं उसको आपस में वेल्ड कर लेंगे। तो वेल्ड के लिए यहाँ पर हम तीनों जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो वेल्ड लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से जैसे कि अब यहाँ हमारे जो तीनों स्टेप्स है वो पूरी तरीके से एक दूसरे में वेल्ड हो चुका है। अब इसको जो है हम जिस भी कलर में फिलअप करना चाहें वो कलर यहाँ पर हम जो है फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा जो लोगो है वो ब्लैक कलर में ही काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो हम जो है ब्लैक कलर ही लेंगे। अब इसके बाद एक इलिप्स टूल ले लेते हैं। तो इलिप्स टूल के लिए यहाँ पर और उसके बाद जो है कंट्रोल कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाए हुए इस प्रकार से ड्रैग करना। ड्रैग होने के बाद जो है इसको हम जो है सेंटर पॉइंट में ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद जो है हमारे जो लोगो बन रहा है उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। एडजस्ट होने के बाद जो हम जहाँ हमने इलिप्स टूल लिया है उसका जो है हम उसे थोड़ा सा ग्रेडियंट कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए जो है हम रेडियल पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको हम जो है टू बैक कर लेते हैं। टू बैक होने के बाद देख सकते हैं कि आप जो है हमारा ये जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो चुका है, ये इस प्रकार से। अगर अब इसमें जो है हम शेडो वगैरह भी देना चाहे तो हम यहाँ से जो है शेडो दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो लोगो है उस पर शेडो दे रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, जैसे स्प्रिंटर डिज़ाइन, ये इस प्रकार से। और उसका जो फ़ॉन्ट है वहाँ से हम जो है तो चेंज कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। फ़ॉन्ट चेंज होने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम जो है डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो इसको मैं साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये इस प्रकार से। और उसके बाद थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लगा लेता हूँ, ये इस प्रकार से। इस प्रकार से होने के बाद जो है हमने जो लोगो तैयार किए हैं उसका एक कॉपी कर लेते हैं और उसको इस थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। साइड में रखने के बाद जो है इसको जो है हम जो टेक्स्ट लिए हैं उसको भी कंट्रोल क्यू से करने वाले हैं। और उसके बाद जो है इसको हम ब्रेक अ पार्ट पर क्लिक कर लेंगे। ब्रेक अ पार्ट पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोगों को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, जहाँ पर जो है हम अपने जो लोगो बनाए हैं उसको यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है कोरल ड्रा में अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार से यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।